रहे हैं कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक विजुअल बेसिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में विजुअल बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पीजीटी में जो पेपर हुआ था वहाँ पर विजुअल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है जो पेपर होगा अभी उसमें जो है टीजीटी में भी जो है वीबी से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विजुअल बेसिक में जो पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए विजुअल बेसिक की अगर मैं बात करूं तो विजुअल बेसिक को 1992 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो था डेवलप किया था। ओके, और विजुअल बेसिक क्या है? बेसिक जो लैंग्वेज थी उसी का जो है एक्सटेंशन जो है आप कह सकते हैं, मतलब उसी की भाषा से जो है ये बनाई गई है। ओके, तो देखते हैं। देखिए Visual Basic is a tool that allow you to develop window application। Visual Basic जो लैंग्वेज है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? जो विंडो एप्लीकेशन होती हैं या कह लीजिए जो MS विंडो एप्लीकेशन होती है उन्हें डेवलप करने के लिए हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। विजुअल बेसिक में अगर मैं बात करूं, ये याद रखिए डेवलप विंडोज़ यानी कि GUI एप्लीकेशंस जो होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन, इन्हें डेवलप करने के लिए हम VB का यूज़ करते हैं। VB में दो पार्ट्स होते हैं, एक विजुअल पार्ट है तो दूसरा बेसिक पार्ट है। ठीक है, विजुअल पार्ट रेफर्स टू द मेथड यूज टू क्रिएट GUI। ठीक है, विजुअल का मतलब क्या है कि वो मेथड्स जिनका यूज करके हम GUI को क्रिएट करते हैं। ओके, बेसिक पार्ट क्या है? बेसिक पार्ट रेफर्स टू द बेसिक लैंग्वेज। VB इज ए मच अनहैंस्ड वर्जन ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिक जो लैंग्वेज थी उसी का वर्जन मानी जाती है VB। ठीक है, विजुअल बेसिक। VB contains large number of statements, built-in function and keywords, many of which relate directly to the window GUI। ठीक है, तो VB में जो है बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, कीवर्ड्स होती हैं इसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेंगे कि विजुअल बेसिक को मतलब जो लैंग्वेज थी वो कब आई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। और इसे डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है इसे डेवलप किया था और बेसिक लैंग्वेज की ये एक्सटेंशन है। ठीक है, साथ ही कैसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं? GUI एप्लीकेशन या कह लीजिए विंडो एप्लीकेशन जो होती हैं उनको डेवलप करने के लिए हम विजुअल बेसिक का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इनकॉर्पोरेट वट यू सी इज वट यू गेट एनवायरमेंट। ठीक है, तो पहली लैंग्वेज है जो इस उसमें काम करती है। VB सपोर्ट करती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि यूजर जो है यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है तब जो है ये काम करती है। आप यहाँ पे जैसे मान सकते हैं नेम, एड्रेस, जेंडर, मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेव और एग्जिट बटन है ये क्या है? क्लिक्ड इवेंट ऑफ सेव बटन, यानी कि ये कौन करेगा? यूजर करेगा। ओके, आप जो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर में क्या करता है? यूजर जो है एक्शन परफॉर्म करता है तब जाके कैलकुलेटर काम करता है। ओके, तो सेम जो है VB भी कुछ ऐसी ही लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं व्हाट इज विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये याद रखिए आप। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। VB में जो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है? देखिए, एक एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न टूल्स कॉल्ड कंट्रोल्स, मतलब जो VB है उसमें कंट्रोल्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, ऑप्शन बटन है, चेक बॉक्सेस है, कमांड बटन है, ये सारे क्या है? कंट्रोल्स हैं जो VB में यूज किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा कमांड्स हैं जो कि कहाँ से आई हैं? बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल और कमांड जो है दो मेन चीजें हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट क्या आता है VB में? सबसे पहले देखिए VB में आ रहा है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है? इन VB ए विंडो इज कॉल्ड ए फॉर्म। जो VB में अगर हम बात करें जो विंडो ओपन होती है उसे क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। ऑल एप्लीकेशन इन VB यूज एट लीस्ट वन फॉर्म।
ठीक है, मतलब जो भी एप्लीकेशन होती है वीबी में वो क्या करती है, एटलीस्ट वन फॉर्म जो है यूज करती है। यू कैन प्लेस वेरियस कंट्रोल ऑन द फॉर्म, बहुत सारे कंट्रोल्स को जो आप इस फॉर्म पे यूज कर सकते हैं। फॉर्म क्या है, एक विंडो ही है, उसी को फॉर्म कहा जाता है वीबी में, और वहां पे आप वेरियस कंट्रोल्स लाइक टाइटल बार है, क्लोज बटन है, सारे कंट्रोल्स को जो है मतलब प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक फॉर्म का क्या होता है, एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार आपको पता है जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, जहां पे नाम जो है लिखा होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है, यहाँ पे टाइटल बार है। इधर टाइटल बार में अगर आप देखेंगे मिनिमाइज बटन होता है, क्लोज बटन होता है और मैक्सिमाइज बटन होता है। ठीक है, ये होता है कंट्रोल मेन्यू। ठीक है, बॉर्डर है, कैप्शन दिया है। तो ये याद रखिए, फॉर्म क्या होता है, कि विंडो ही होती है वीबी में जिसमें कुछ कंट्रोल्स को हम रखते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स देखिए, द आइकन विद विच द यूजर इंटरैक्ट आर कॉल्ड कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हमने पढ़ा क्या होते हैं, ठीक है, कमांड बटन हुआ, चेक बॉक्सेस हुआ, ये सारे क्या हैं, कंट्रोल्स हैं जो वीबी में यूज किए जाते हैं। आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, रेडियो बॉक्सेस क्या है, चेक बॉक्सेस क्या है, वो आगे जाके आपको और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। फॉर्म एंड कंट्रोल आर रेफर टू कलेक्टिवली एज ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर्म और कंट्रोल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उसका साइज हो गया, कैप्शन हो गया, कलर हो गया, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वीबी में वो हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब बात आती है फीचर्स कि फीचर्स क्या क्या हैं विजुअल बेसिक के। तो देखिए, सबसे पहले जो है इजी टू लर्न एंड यूज। द सिंटैक्सेस ऑफ वीबी कमांड्स आर सो सिंपल दैट यू कैन यूज द कमांड वेरी इजीली। मतलब इसको यूज करना, इनकी कमांड्स को यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ओके, इट इज इजीएस्ट लैंग्वेज लाइक बेसिक एंड इट इज यूजफुल फॉर मोस्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, आगे है नेक्स्ट जो है वो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, वीबी की लैंग्वेज के द्वारा जो हम यूज़र इंटरफेस को भी डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, विंडो के लिए फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है, विंडो फॉर्म डिज़ाइनर होता है, जो कि जो टूल बॉक्स होता है उसकी हेल्प से जो है किया जाता है यूआई डिज़ाइन। तो विजुअल बेसिक हैज़ बिल्ट इन कैपेबिलिटी टू क्रिएट द यूज़र इंटरफेस। यू कैन क्रिएट द यूज़र इंटरफेस बाय यूजिंग द टूल्स अवेलेबल विद वीबी। ठीक है, आगे है क्विक डेवलपमेंट। एज विजुअल बेसिक हैज ए बिल्ट इन कैपेबिलिटी, मतलब बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसमें। तो टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस सो ऑब्वियसली द प्रोग्रामिंग टाइम इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द अदर कमांड लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब बहुत जल्दी जो है हम एप्लीकेशन को डेवलप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, यानी कि वी भी सपोर्ट करती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा, जो भी यूजर एक्शन परफॉर्म करता है तभी जो है ये क्रिएट होती है। ठीक है, आगे है कॉमन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। वी भी प्रोवाइड ए कॉमन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म अक्रॉस ऑल MS ऑफली एप्लीकेशन, मतलब किसी भी उस पर जो है ये रन हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होता है। विजार्ड्स देखिए, वी भी ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी विजार्ड्स दैट कैन ऑटोमेट टास्क और इवन ऑटोमेट कोडिंग। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कि विजुअल बेसिक क्या एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम जो है एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं वो सीधा क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टूल से कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ ये माउस और कीबोर्ड को रिस्पॉन्ड करता है। वीबी जो लैंग्वेज है वो माउस और कीबोर्ड दोनों को ही रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जब भी यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म करना है, चाहे माउस क्लिक करे या कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करे। ठीक है, ये क्या है, मतलब वीबी में कुछ इनका भी जो है यूज होता है, माउस और कीबोर्ड का, क्योंकि यूजर तभी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब माउस पे क्लिक किया, वो भी क्या कर रहा है, यूजर कोई एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा एक्टिवएक्स टेक्नोलॉजी होती है इसमें, जिसकी हेल्प से जो हम दूसरी जो एप्लीकेशन होती है उनकी जो भी वो मतलब उनको भी जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम जो है इंटरनेट और जो इंटरनेट की जो भी सुविधाएं हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। डिबगर और एरर हैंडलिंग की जा सकती है आसानी से। तो इसमें ये सारी जो है इसकी क्या है, फीचर्स है। तो मेन याद रखिए ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें इससे याद रखिए। उसके बाद जो आता है वो आता है विजुअल बेसिक एडिशन। तो ये पूछा जा सकता है कि विजुअल बेसिक एडिशन मतलब कितने उसमें अवेलेबल है। तो 3 एडिशन है इसके, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है ये पूछ सकते हैं। तो एक है वीबी लर्निंग एडिशन, एक
वीबी प्रोफेशनल एडिशन और थर्ड है वीबी एंटरप्राइज एडिशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वीबी लर्निंग एडिशन की। ठीक है, इस एडिशन में क्या होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है और विंडो एनटी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पावरफुल जो एप्लीकेशन होती है उनको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, इट अलाउज प्रोग्राम टू इजीली क्रिएट पावरफुल एप्लीकेशन फॉर एमएस विंडो। एमएस विंडो हो या विंडोज एनटी हो, इनमें जो हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं वीबी लर्निंग एडिशन के द्वारा। इट includes our intrinsic control, flex grid, tab and data bound control. It is also known as standard addition and is generally used for learning purpose. VB learning addition को हम standard addition भी बोलते हैं और generally इसका यूज किया जाता है learning purpose के लिए। ठीक है, next है VB professional addition। ठीक है, इस एडिशन में जो है लर्निंग एडिशन तो होता ही है, जो ऊपर हमने जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी पढ़ी हैं, वो लर्निंग प्रॉपर्टीज़ की सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोफेशनल एडिशन में भी होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक्टिव एक्स कंट्रोल होता है, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होती है, एप्लीकेशन डिज़ाइनर होता है, इंटीग्रेटेड पेज डिज़ाइनर होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोफेशनल एडिशन में होती हैं। तो देखिए, द प्रोफेशनल एडिशन प्रोवाइड्स कंप्यूटर प्रोफेशनल विद ए फुल फीचर्ड सेट ऑफ टूल्स फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर अदर्स। इट इंक्लूड ऑल द फीचर ऑफ लर्निंग एडिशन प्लस एडिशनल एक्टिव एक्स कंट्रोल, इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल्स एंड द क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर। ठीक है, फिर आता है एंटरप्राइज एडिशन। दोनों की जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वे सारी जो है एंटरप्राइज एडिशन में होती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशन होती है उनको क्रिएट करने की भी जो है प्रॉपर्टी होती है। तो एंटरप्राइज एडिशन अलाउ प्रोफेशनल टू क्रिएट रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन ए टीम सेटिंग। इट इंक्लूड ऑल द फीचर ऑफ द प्रोफेशनल एडिशन प्लस ऑटोमेशन मैनेजर, कंपोनेंट मैनेजर, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सोर्स सेफ, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड मोर। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। मेनली जो इसमें आपको याद रखना है वो क्या है कि इसमें 3 एडिशन कौन कौन से होते हैं, लर्निंग, प्रोफेशन और एंटरप्राइज। लर्निंग को स्टैंडर्ड एडिशन भी बोलते हैं और ये लर्निंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसके लिए इसमें आप यूज कर सकते हैं क्या क्या, इंट्रीजिंग कंट्रोल होते हैं, फ्लेक्स ग्रिड होते हैं, टैब होता है, डाटा बाउंड कंट्रोल होता है। वीबी में जो मेन होता है वो एक्टिव एक्स कंट्रोल, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल, क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर, और एंटरप्राइज एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो तीनों जो है बस इस तरीके से ही याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अब ये क्या है, देखिए IDE की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट तो इसका क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो हम एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली एप्लीकेशन को डेवलप क्रिएट करना, रन करना, उसको एरर फाइंड आउट करना, टेस्ट करना, ये सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, वंस यू स्टार्ट VB, several different items appear on your screen. Together, these items represent the VB integrated development environment. ये सारे जो भी कंट्रोल्स, जो भी आइटम्स होते हैं स्क्रीन की, ये क्या देते हैं, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसके हेल्प से हम इजीली किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दिखाया गया है क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम IDE के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मेन्यू बार होता है, टाइटल बार होता है, टूल बॉक्स होता है, टूल बार है, टूल बार में जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है, एडिट टूल बार है, ठीक है, फॉर्म डिजाइनर होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टीज और फॉर्म जो है इसमें होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेन्यू बार की। ठीक है, मेन्यू बार क्या है, विजुअल बेसिक में कमांड्स होती हैं जिसकी हेल्प से विजुअल बेसिक में काम किया जाता है। अगर आप मेन्यू में देखेंगे तो क्या आती है, फाइल मेन्यू है, यहाँ पे ये देखेंगे अगर आप, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, मेन्यू बार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइल होता है, फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, प्रोजेक्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, डिबग, इसके अलावा रन मेन्यू होता है, क्वेरी है, डायग्राम है, टूल्स है, एडिंस है, विंडो है और हेल्प है। तो इनकी हेल्प से जो है VB में काम किया जाता है। तो मेन्यू बार में अपने क्या कह सकते हैं, कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम VB में काम करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा एक टूल बार होता है। टूल बार भी क्या होता है, एक शॉर्टकट टूल होता है जिसका यूज हम करते हैं क्विक एक्सेस के लिए। तो ये क्वेश्चन सीधा आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वीबी में हम क्विक एक्सेस के लिए कौन सा बार जो है यूज करते हैं, तो वो होता है टूल बार। अब टूल बार भी जो है अलग अलग टाइप का होता है, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, एडिट टूल बार होता है, डीबग टूल बार होता है, फॉर्म एडिट टूल बार होता है। तो अलग अलग तरीके का टूल बार जो है होता है। बस ये याद रखिए टूल बार जो होता है वो क्विक एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे एक देख सकते हैं टूल बॉक्स भी है। टूल बॉक्स में क्या होते हैं, कंट्रोल जो होते हैं उनके आइकन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो कंट्रोल कर्सर है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले पॉइंटर कंट्रोल है, इधर फिर पिक्चर बॉक्स है, ये ए आपको जो दिख रहा है ये लेबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस टूल बॉक्स में अगर मैं बात करूं तो देखिए पॉइंटर कंट्रोल मैंने आपको बताया, पिक्चर बॉक्स होता है, लेबल होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, फ्रेम इसमें यूज किए जाते हैं, कमांड बटन्स होते हैं, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, फर्स्ट फाइल लिस्ट बॉक्स, शेप, ये सारी चीजें जो है इसमें यूज की जाती है। तो टूल बॉक्स में आप क्या कह सकते हैं, कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल हमने पहले ही पढ़ा, क्या होते हैं, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स, ये सारे क्या है, कंट्रोल है जो कि कहां पर होते हैं, टूल बॉक्स में होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक प्रॉपर्टीज विंडो भी आपको दिखाई दे रही है, ये रही प्रॉपर्टीज विंडो। ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो का यूज क्यों करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है उनको सेट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें एक फॉर्म लेआउट विंडो है। ठीक है, फॉर्म लेआउट विंडो क्या करता है कि फॉर्म है उसको रन करते टाइम हमें कहां पर दिखाना है ये हम यहां पर सेट करते हैं। जो हमारा फॉर्म बनेगा उसको हम कहां पर दिखाएं, ठीक है, कहां पर हमें उसे सेट करना है, ये हम फॉर्म लेआउट विंडो में से करते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और मतलब हमने कितने फॉर्म और मॉड्यूल्स उसमें यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में। एक जो इसमें सबसे मेन है वो है फॉर्म डिजाइनर, जिसको सेंट्रल पार्ट भी इसका आप बोल सकते हैं। ये जो होता है स्क्रीन के बीच में होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, फॉर्म डिजाइनर कहाँ पर होता है, स्क्रीन के बीच में होता है। फॉर्म विंडो मतलब इसको हम दो तरीके से दिखाते हैं, एक फॉर्म विंडो होती है और दूसरी कोड विंडो होती है। तो फॉर्म विंडो जो होती है वो बीच में होती है, सेंट्रल पार्ट होती है।